Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 10 of computer. Chapter number 7, the internet and email. Page number 130. Okay class, reading start कर रहे हैं. What email security threat are? Email is one of the most useful aspect of the internet and is used worldwide. In email क्या है, इंटरनेट का यूजफुल एस्पेक्ट है और वर्ल्ड वाइडली यूज हो रहा है. होवेवर इट इज़ दिस सिस्टम दैट इज़ मोर ससेप्टेबल टू थ्रेड एंड द वेंडलिज्म. और उसके यूज़फुल एस्पेक्ट होने के साथ साथ इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये सिस्टम बहुत ज़्यादा हसास है थ्रेड्स के लिए. दिस इज़ वन पार्ट विच कंटेन अ लॉट ऑफ योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन in the form of email, personal and the official, and therefore it is important to safeguard it using a strong security system. Next, an email system is made up of two primary components in IT infrastructure: email client and email server. ईमेल सिस्टम दो प्राइमरी कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर. अगर हम ईमेल को रिसीव और सेंड कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो हम ईमेल में एज अ क्लाइंट है. ठीक है, मेल क्लाइंट है. यू एज अ यूज़र रिसीव ईमेल, रीड देम, कंपोज एंड सेंड मेल्स एंड स्टोर योर ईमेल यूजिंग द मेल क्लाइंट. An email is written and formatted by you and sent from the mail client via the network infrastructure to a email server. हम मेल क्लाइंट हैं और फिर हम अपनी ईमेल्स भेजते हैं सर्वर को और फिर सर्वर आगे नेक्स्ट क्लाइंट को सेंड करता है. ठीक. The email server is the computer that deliver forward and store email messages. All the components, email servers, email clients, and the infrastructure that connects and support them must be protected. ईमेल सर्वर, क्लाइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको सिक्योरिटी की ज़रूरत है. यहाँ पर कीवर्ड लिखे हुए हैं, आप ये भी याद करेंगे. वेंडलिज्म का डेलिब्रेट डैमेज टू समथिंग, मेल, letters and parcels sent by post, email messages distributed by electronic means from one computer to another. This whole process demands a security protocol that can secure the email communication. इस सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है जो कि ईमेल कम्युनिकेशन को सिक्योर करेगा फ्रॉम ऑल पॉसिबल थ्रेट्स दैट इन्वेड द नेटवर्क सिस्टम. उन तमाम थ्रेड्स से या उन तमाम थ्रेड्स के हमलों से जो कि नेटवर्क सिस्टम में होते हैं. अब कॉमन थ्रेड्स कौन कौन से? सबसे पहले है मालवेयर. मालवेयर इज़ द malicious सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और फाइल दैट इज़ हार्मफुल टू अ कंप्यूटर यूज़र. Malware include computer viruses, worms, Trojan horse, and the spyware. Malware can perform different functions like stealing data. Malware अब क्या क्या करता है? Malware डाटा को स्टील करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, एंड डिलीटिंग डाटा एंड मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर एक्टिविटी विदाउट परमिशन. ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या है? ये स्टील करेगा, डाटा को इनक्रिप्ट करेगा या डिलीट करेगा, मॉनिटर करेगा आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी को विदाउट योर परमिशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मालवेयर इंक्लूड वायरसेस, worms, spyware, adware, Trojan horse, ransomware, and the rootkit and the keylogger. Next is spam. Spam refers to the use of electronic messages system to send out unsolicited commercial email messages in bulk. Such messages are a serious security concern and can be used as a distribution mechanism for all varieties of malware. स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस आते हैं और वो बल्क में आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और इसकी मदद से हो सकता है इसने मालवेयर को अपने अंदर कंटेन किया हो. ठीक, ये भी सिक्योरिटी थ्रेट है. नेक्स्ट क्या है? फिशिंग. फिशिंग अटैक्स आर ऑफन कैरिड आउट बाय ईमेल और मैसेजेस दैट अपीयर टू बी वैलिड. ये ईमेल और मैसेजेस की मदद से होते हैं और ये
वैलिड नज़र आ रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं। ऑल योर सेंसिटिव डेटा सच एज यूज़र नेम, email address, password, debit and credit card numbers can be obtained through a malicious link in phishing email. हमारा पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ वो ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मलिशियस लिंक इन फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल वो हमें नज़र आ रही होगी कि वैलिड है लेकिन वो एक्चुअली होगी नहीं, वो बस हमारा ये डाटा हमसे ले लेगी। This malicious link can also lead to the installation of malware on your computer. इसकी मदद से malicious link की मदद से हो सकता है कि malware हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाए। If you can click on the link. The phishing threats comes in legitimate looking emails such as email from bank or other reputed organization which will often request you to click on the link to log in and update information. हमें लग रहा होगा कि ये मेल जो सी हमें किसी बैंक की मदद से बैंक के जरिए की आ रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की आ रही है या फिर और भी कुछ हो सकता है जो रेगुलर अपडेट जिनकी होती रहती है। ठीक है, अनसोलिसिटेड का लिखा हुआ है डैट विच इज़ नॉट आस्क फॉर। स्पूफिंग, in spoofing, a person or program successfully identifies and associates as someone else by hiding one's identity or faking someone else's identity and falsifying data to gain an unlawful advantage. स्पूफिंग में क्या होता है, कोई पर्सन या प्रोग्राम अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेता है या फिर किसी और की आइडेंटिटी को अपना लेता है और फिर क्या करता है, वो डेटा को अनलॉफुली गेन कर लेता है या अनलॉफुली एडवांटेज को ले लेता है। इट इज़ ट्रिकिंग और डिसीविंग कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर यूज़र। स्पूफिंग इज़ यूज्ड बाय इंटरनेट स्कैमर्स दैट disguise themselves as name of banks, businesses or government agencies because it is easy to get the common man to immediately provide personal or financial information in response. इंटरनेट स्कैमर्स क्या करते हैं, वो किसी बैंक का नेम खुद को बताते हैं कि हम किसी बैंक से हैं या किसी बिजनेस से हैं या कोई गवर्नमेंट एजेंसी से हैं और फिर वो कॉमन मैन से क्या ले लेते हैं, जल्दी से उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिसकॉन्फ़िगरेशन। A poorly configured structure in an email service can allow the sending of emails without authentication, which can lead to the serious crisis. A cyber criminal who can connect to email service without authentication can send a random email to your contact, and that email could be anything unscrupulous. नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ पर क्या है कि साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, हमारे ईमेल अकाउंट को हैक कर लेते हैं और विदाउट अथेंटिकेशन यानी कि हमारी परमिशन के बगैर हमारे कॉन्टैक्ट्स को कोई भी ईमेल भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या, इन्फेक्टेड एंड हार्मफुल फाइल्स। इट इज़ वेरी इजी फॉर साइबर क्रिमिनल्स टू सेंड मलिशियस कंटेंट एज ईमेल अटैचमेंट्स। ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत इजी है कि कोई भी मलिशियस कॉन्टैक्ट ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए से भेज देते हैं। यू हैव टू बी विजिलेंट ऑफ द काइंड ऑफ अटैचमेंट यू आर downloading, as anything harmful may infect and damage your computer system and the network. Scan all the files that you receive or emails using an antivirus software to check and thought any legal activity. Okay, class, next practice zone है misconfiguration, no authentication, spoofing, fake identity, malware, Trojan horse and the infected file antivirus. इसको आप सॉल्व करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यूज़ क्वालिटी ईमेल फिल्टर टू अवॉइड मलिशियस ईमेल्स।
ओके क्लास, आज हमने 130 से 132 तक रीडिंग की है। आप रीडिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंदर से हाईलाइट करके लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।